आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु के सुंदर भव्य नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, तेरे प्रेम के लिए, और खासकर मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना विश्वास हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये तेरे वचन को अपने हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण कर पाए, विश्वास और आनंद के साथ, दीनता के साथ, और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरे वचन के साथ साथ विश्वास इनके जीवन में आए, संपूर्ण समाधान इनके जीवन में आए और अनुग्रह इनके जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, वचन से देख रहे थे, और उसका शीर्षक था समृद्धि की सीढ़ियाँ। आज ये सेकंड भाग है। समृद्धि एक स्टेट है, एक अवस्था है। समृद्धि सिर्फ बटोर के अपने आप के अपने पास धन इकट्ठा करना नहीं है, ये एक स्टेट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई वर्ष पहले हम एक जगह प्रचार कर रहे थे और कई लोग आए हुए थे वहाँ पे, और आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैंने ये समझाते हुए उन्हें कहा कि मान लो अगर किसी एक दिन हर एक चीज़, हर एक धन, हर एक पैसा लुट जाता है, फिर भी आप अमीर हो। आपके पास पैसा है इसलिए आप अमीर नहीं हो, आपके पास धन है इसलिए आप समृद्ध नहीं हो। आप समृद्ध हो इसलिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आप समृद्ध हो, आपके पास चीजें खींची चली आएंगी। आप समृद्ध हो, यानी सुसमाचार का एक हिस्सा है। हम कहते हैं सुसमाचार, सुंदर समाचार। 2 कोरिन्थियंस 8:9।
प्रेज द लॉर्ड। एक साथ पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियंस 8:9 और ये कहता है, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. कहते कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह है। हालांकि वो अमीर था, परंतु तुम सब के लिए, तुम्हारे लिए, मतलब हम सब के लिए उसने हमारी गरीबी अपने ऊपर ली, ताकि वो गरीब बनाए जाने के द्वारा हम अमीर बनाए जा पाए। प्रेज गॉड। दोबारा इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए इसे। For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Praise God. Praise God. है ना, परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाया और उसके बाद एक इंसान को इस पृथ्वी में रखा। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक से पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सबसे पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत कभी भी एक व्यक्ति को हो सकती है, और अंत में उसने इंसान मानव जाति को बनाया। जब मानव जाति इस पृथ्वी में मानव जाति की सृष्टि हुई, पहले व्यक्ति आदम ने अपने लिए हर एक चीज़ उपलब्ध पाया, अपने लिए हर एक चीज़, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पेड़ पौधे हो, जंतु जानवर, हर एक चीज़ A to Z उसके लिए रेडी था। प्रेज गॉड। और ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसने अपने जैसे, अपने रीति से उसे बनाया था, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के जैसा। आदम इकलौता था जिसके साथ परमेश्वर बातें करने आता था, एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप मेंटेन करने आता था, क्योंकि उसने अपने जैसे बनाया। वाओ। गरीबी में परमेश्वर की महिमा नहीं होती, असफलता में परमेश्वर की महिमा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का छवि असफल या टूटा हुआ, बिखरा हुआ नहीं है। परमेश्वर कामयाब है, परमेश्वर कामयाब है। परमेश्वर का कैरेक्टर समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर किसी चीज़ में परमेश्वर इन्वॉल्व हो, वो चीज़ फेल नहीं हो सकती। अगर किसी चीज़ में परमेश्वर की हिस्सेदारी हो, उसके अंत में फेलियर नहीं है, उसके अंत में एक सुंदर कंप्लीशन है, एक सुंदर परफेक्शन है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम सब समृद्ध होएं, और सुसमाचार का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समृद्धि भी है, समृद्धि भी है। तभी बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारी गरीबी अपने ऊपर ली। क्यों लेता? वो सिर्फ पाप लेता नहीं, उसने पाप के साथ साथ गरीबी भी अपने ऊपर ली। प्रेज गॉड। यू नो, मृत्यु, गरीबी, पाप, बीमारी, ये सारी चीजें एक समान हैं। हर एक चीज शैतान से आती है। बीमारी शैतान से आती है, गरीबी शैतान से आती है, बीमारी और मृत्यु शैतान से आती है। इन सब के पीछे शैतान का हाथ है।
प्रेज गॉड। और जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में जीना सीखे, ये सारी चीज़ें पैरेलल होती है। जो व्यक्ति गरीब है वो बीमार भी रहेगा, वो पाप के अधीन भी रहेगा। कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि ओके, गरीबी का पाप से क्या लेना देना है। दोनों में शैतान एक व्यक्ति के ऊपर राज कर रहा है। ध्यान दीजिए इस बात को। एक व्यक्ति जब गलत कार्य करता है, वो अपने इच्छा से हो सकता है कर रहा हो, परंतु उसके ऊपर गलत प्रभाव और बहुत बार शैतान के प्रभाव रहते हैं। अब जो दुनिया में बहुत घिनौने अपराध के खबर आती है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर कोई आत्मिक आंखों से देखे, वो देखेगा कि कोई एक शैतान था जिसने उसके ऊपर चढ़ के ये सब करवाया। It happens. So, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, ये सुसमाचार है, एक सुंदर समाचार है। आपको सुंदर समाचार को यस बोलना कि हाँ, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए गरीब हुआ ताकि मैं परमेश्वर के प्लान के अनुसार, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस जीवन में फलवंत हो पाऊं। Anyways, I'll show you scripture. यूहन्ना का 15:16। यूहन्ना की पुस्तक 15:16। ओके, यीशु कह रहा था, Ye have not chosen me, तुमने मुझे नहीं चुना, but I have chosen you and ordained you, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और मैंने अभिषेक किया है, मैंने नियुक्त किया है, that ye should go and bring forth fruit। हो, वो कहते ताकि तुम फल ला पाओ, अपने जीवन में कामयाब हो पाओ, फल ला पाओ, and that your fruit should remain, ताकि तुम्हारा फल बना रहे, मतलब तुम्हारी कामयाबी बनी रहे। That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you, ताकि तुम जो भी कुछ मेरे पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। ये परमेश्वर का प्लान है कि हम अपने जीवन में फलवंत होए, समृद्ध होए। समृद्धि हमारा प्लान नहीं है, परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने अपने छवि में व्यक्ति को बनाया, इंसान को बनाया। वो पाप में फंस गया था, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को, यीशु ने हमारे पाप, हमारी गरीबी, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे दुख दर्द अपने ऊपर लिए, वो लेकर मर गया और मरने के बाद उसने मृत्यु को भी हराया, हमें विजय दी अपने नाम में, ताकि हम आज उन सारे चीज़ों में दोबारा ना फंसे जिनसे हमें आज़ादी दी गई थी। एक कीमत चुकाई, एक कीमत चुकाई। हालेलुया, हालेलुया। Now it is very important। इसी चैप्टर का 7th वर्स को हम पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। वही कहता है कि If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you। अगर तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, ध्यान दीजिए, अगर तू मुझ में बना रहे मतलब आप विश्वासी बने रहो और तेरा वचन, मेरा वचन तुझ में बना रहे, मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहे, आपके मनन में परमेश्वर का वचन हो, आपके ध्यान में, आपके चिंता में, आपके सोच विचार में परमेश्वर का वचन हो, शैतान का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन। तो जो कुछ भी तुम मांगोगे, ऑफ कोर्स आप वही मांगोगे जो परमेश्वर की इच्छा होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहेगा। तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वाह,
What a simple, easy, glorious life. ध्यान दीजिए, ये जो समृद्धि, मैं जिस समृद्धि के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका जो जड़ है और इसका जो स्रोत है वो आत्मिक स्तर से है। वो एकमात्र मेहनत करके या तो पसीना बहा के नहीं है, परंतु सच्चाई की बात बताऊं, बाइबल कहती है एक घर को बनाने वाला अगर परमेश्वर ना हो तो व्यर्थ में वो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है जो वो उस इमारत को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका सही मतलब ये है कि अगर परमेश्वर बनाए तो ही होगा, परमेश्वर बनाए तो ही होगा ना। जो समृद्धि के बारे में बात हम कर रहे हैं वो एक अवस्था है। जब आप मसीह में आए, आप गरीबी से निकालकर, निष्फल होने के अवस्था से निकालकर समृद्ध होने के अवस्था में ले आए गए हो। उस वर्ष को हमने पढ़ा जिसमें यीशु खुद कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और फिर अभिषिक्त किया है कि तू फल लाए और तेरा फल बना रहे। वाह, तू फल लाए और तेरा फल बना रहे, ये चीज ताकि हो, इसके लिए मैंने तुझे चुना है और तुझे अभिषिक्त किया है। यू नीड टू बिलीव दिस। या तो ये सच है या तो झूठ। अगर ये सच है, मैं मानता हूं कि ये वचन सच है और इसलिए मैं इसे विश्वास करता हूं। और जो लोग इस बात को विश्वास करेंगे वो अपने जीवन में इसे देख पाएंगे। Praise God। बहुत से लोग को ये नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करें। जब वचन आता है, आपका सोच बदलना चाहिए, आपके विचार बदलना चाहिए। बाइबल कहता है कि सच्चाई को जानकर तुम आजादी को एंजॉय कर पाओगे। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजादी देगी। और ये सच्चाई है कि मैं ऑलरेडी चुना हुआ हूं और उसने मुझे समृद्ध किया है। Praise God। So it's very important। मतलब इसी वक्त से मैं परमेश्वर से मांगना बंद करूंगा कि परमेश्वर मुझे समृद्ध कर, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करूंगा कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे समृद्ध किया है, तूने मुझे चुना है। मैं इसको पहचानता हूं कि मैं अभिषिक्त हूं फल लाने के लिए और मेरे फल बने रहेंगे, मेरे फल बने रहेंगे, मेरे फल बने रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज की तरह है। परमेश्वर का वचन बीज है। बीज को एक सही जगह चाहिए होता है, पनपने के लिए एक सही जमीन चाहिए होती है। ये सही जमीन है आपका आत्मा। आपकी आत्मा में जब वो वचन जाता है, आत्मा से आप विश्वास करते हो, उस सच्चाई को अपने साथ जोड़ते हो, उस सच्चाई को अपने साथ जोड़ते हो और सच्चाई को जोड़ने के बाद उसी में मनन करते हो, उसी के अनुसार अपना सोच विचार बदलते हो, उसके अनुसार अपने बोली को बदलते हो, तो वो वचन का बीज अपने जड़ों को पकड़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। वाह, Praise God, Praise God। हम क्या डिस्कस करें? समृद्धि की सीढ़ियाँ, समृद्धि की सच्चाई। Praise God। रोमियो की पुस्तक 8वां चैप्टर 5 और 6, और ये कहता है, For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit।
वो कहता है कि जो शारीरिक है वो शरीर के चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक है वो आत्मा की चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। For to be carnally minded is dead, but to be spiritually minded is life and peace. कहते शारीरिक चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो वो मृत्यु है, परंतु आत्मिक चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो जीवन और शांति है। और जो शब्द यहाँ पे शांति है, शांति का मतलब है संपूर्णता, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की तंगी नहीं है, जीवन है और संपूर्णता है, भरपूरी है। प्रेज गॉड। अगर दिन भर आप सोचते रहोगे कि कैसे पैसे कमाओ, कैसे पैसे कमाओ, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, इसका मतलब आप गरीब हो। परंतु जब आप जानोगे कि नहीं, परमेश्वर ने तो आपको अब्राहम का बीज बनाया है, वारिस बनाया है, अपने विरासत के ऊपर ध्यान लगाओगे, आप धन्यवाद दोगे तो हर एक चीज आपकी कामयाब होगी। आप उस अवस्था को जी पाओगे जिस अवस्था में आप नए जन्मे हो। आप समृद्धि में नए जन्मे हो। आपको समृद्ध होने के लिए शैतान का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। Praise God. It's an easy and a simple life. Praise God. बहुत से बोलते कैसे ये आसान है, वचन के द्वारा, क्योंकि इसका जो जड़ है, आप आज के दिन में एकदम ऑनेस्टली कार्य करते हुए हर एक चीज में कामयाबी हासिल कर सकते हो। and that's possible, easily possible. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 6 दोबारा पढ़ते, For to be carnally minded is death. जो शारीरिक रूप से दिमाग लगाता है वो मृत्यु की ओर जाता है। और मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु भी नहीं है, ये हर एक चाहिए, ऑल राउंड समृद्धि की भी मृत्यु है। So don't be that way. Praise God. आपको कामयाब होना है, वचन को अपने साथ रखें। यीशु ने कहा जो मुझ में बना रहता है और जिसके पास मेरा वचन बना रहता है, उसने बोला वो जो कुछ मांगेगा उसे सब मिल जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Congratulations. बधाई हो कि यीशु तुम्हारे लिए, तुम्हारे गरीबी को उसने अपने ऊपर लिया ताकि आप उस बंधन से हमेशा के लिए आज़ाद हो पाओ। आज आप चुने गए हो। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना है ताकि आपको वो अभिषेक करे और इस जीवन में फलवंत बनाए। प्रेज गॉड। हम इस पृथ्वी में सिर्फ खाना पीने या फैमिली संभालने के लिए नहीं हैं। हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर एक के अंदर परमेश्वर ने अपने एक्सीलेंस को डाला है। अगर आप चुनोगे कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं भी उसे चुनूंगा, अगर आप इस तरीके से चुनोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता इस जीवन में चमकने के लिए। प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है, और ये समय है हम परमेश्वर को महिमा देंगे अपने भेंटों के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स के द्वारा। और जैसे आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हो, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं इन सारे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने तेरे वचन को सुना, समझा और इस वक्त जो तेरे वचन में बो रहे हैं, तेरे राज्य में बो रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। तेरे वचन के ले आए जाने से इनके अंदर बुद्धिमत्ता आई है, इनके अंदर समझ आई है, ये सच्चाई के लिए खड़े हो पाते हैं, सच्चाई में ये जी पाते हैं, आज़ादी में जी पाते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए कि एक संपूर्ण समाधान आज इनको मिले, ये अनुग्रह में
बढ़े, विश्वास में स्ट्रांग हो और गवाहियों के साथ ये चमके यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, समझी हैं, परमेश्वर से आपने ग्रहण की हैं। इसको आप न खोए, अपने जीवन में लागू करें और इसे फैलाएं। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे ये नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। And there's no way God will make a way for you. And there's no way God will make a way for you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.